लर्न करते हैं यूज़ ऑफ बट, आल्दो, इन स्पाइट ऑफ। ये अल्फाज कंजक्शन की तरह से भी काम करते हैं और कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को बयान करते हैं। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ मीन अपोजिट आइडियाज़। देखिए एग्जांपल्स। द कैफ़े वाज क्राउडेड बट वी फाउंड अ टेबल। द कैफ़े वाज क्राउडेड, के कैफ़े क्राउडेड था, बट वी फाउंड अ टेबल, लेकिन हमने टेबल तलाश कर लिया। आप देख सकते हैं बट की हेल्प से दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को मिलाया गया है। इसी तरह कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑल्दो की हेल्प से भी बयान किए जाते हैं। देखिए, ऑल्दो द कैफ़े वाज क्राउडेड वी फाउंड अ टेबल, कि अगरचे कैफ़े क्राउडेड था, वी फाउंड अ टेबल, हमने टेबल तलाश किया। ऑल्दो का इस्तेमाल क्लॉज के आगाज़ में किया जाता है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। दो आई लाइक द बुक आई डिड नॉट बाई इट, के अगरचे मुझे ये बुक पसंद थी लेकिन मैंने वो नहीं ख़रीदी। कंजक्शन दो एंड ऑल दो सेम मीनिंग रखते हैं। इन दोनों का एक ही मीनिंग है, बट दो इज़ इनफॉर्मल एंड ऑल दो इज़ मोर फॉर्मल। ऑल दो को ज़्यादा फॉर्मल प्लेस पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दो को कॉमन और इनफॉर्मल प्लेस पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बजाय ये कहा जाए इवन दो आई लाइक द बुक आई डिड नॉट बाई इट, तो इवन दो के अल्फाज भी सेम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, बट दे प्रोवाइड मोर स्ट्रेस, बट दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू या आइडिया को ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहें तो ऐसी सूरत में इवन दो का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, जॉन वेंट ऑन वर्किंग इन स्पाइट ऑफ फीलिंग अनवेल, बावजूद इसके कि वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ की हेल्प से कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को बयान किया गया है। इन स्पाइट ऑफ की बजाय डिस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, ही वॉन्टेड टू गो डिस्पाइट ऑफ डेंजर, ख़तरे के बावजूद वो जाना चाहता था। डिस्पाइट ऑफ बिल्कुल वही मीनिंग बयान करता है जो इन स्पाइट ऑफ का है। इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन कंजक्शंस का इस्तेमाल हम ऐसी सूरत में करते हैं जहाँ हमें दो मुख्तलिफ या कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को बयान करना है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। माई सिस्टर गॉट द जॉब ऑल दो शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू। माई सिस्टर गॉट द जॉब, मेरी सिस्टर को जॉब मिल गई, ऑल दो अगरचे शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू, वो ये उम्मीद नहीं रखती थी। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑल दो की हेल्प से ज्वाइन किए गए हैं। ऑल दो इट वॉज सनी इट वॉज क्वाइट अ कोल्ड डे। ऑल दो इट वॉज सनी, के अगरचे आज सूरज था, इट वॉज क्वाइट अ कोल्ड डे, ये एक ठंडा दिन था। हेयर यू कैन से डैट अपोजिट आइडियाज़ आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दो, कि किस तरह से अपोजिट आइडियाज़ को ऑल दो की हेल्प से मिलाया गया है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ही डिड नॉट कम इन स्पाइट ऑफ द प्रॉमिस। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉमिस, वादे के बावजूद, के वादा करने के बावजूद वो नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है बावजूद इसके। हम इन कंजक्शंस का इस्तेमाल इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए ये सेंटेंसेस। आई कुड नॉट स्लीप आई वॉज टायर्ड। देयर यू कैन सी टू सेंटेंसेस, ये दो अलग सेंटेंस हैं और कंट्रास्टिंग आइडिया को बयान करते हैं। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। हम इन दो सेंटेंसेस को कंजक्शन की हेल्प से ज्वाइन करते हुए एक सेंटेंस में इस तरह से तब्दील कर सकते हैं। आई कुड नॉट स्लीप ऑल दो आई वॉज टायर्ड, कि अगरचे मैं थका हुआ था मैं नहीं सो पाया। चूंकि ये दो सेंटेंसेस कंट्रास्टिंग आइडिया बयान करते हैं तो कंजक्शन ऑल दो की हेल्प से इन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। ही डिड नॉट नोटिस द साइन इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। अगेन देयर आर टू सेंटेंसेस एंड दे डिस्क्राइब अपोजिट आइडियाज। इन दो सेंटेंसेस पे गौर कीजिए कि साइन उसके बिल्कुल सामने था, इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ये बिल्कुल इसके सामने था और उसने ये नहीं देखा। तो यहाँ भी दो कंट्रास्टिंग आइडियाज बताए गए हैं। इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हुए हम इन्हें इस तरह से बयान कर सकते हैं। ही डिड नॉट नोटिस द साइन इवन दो इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ कंजक्शन इवन दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए इस बात को क्लियर करता है कि अगरचे ये साइन बिल्कुल उसके सामने था, उसने नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट देखिए। मॉम डज नॉट नो फ्रेंच, कि मॉम फ्रेंच नहीं जानती, इट वाज वन ऑफ हर स्कूल सब्जेक्ट, ये उनके स्कूल का एक सब्जेक्ट था। कंट्रास्टिंग आइडियाज आर हेयर इन दीज टू सेंटेंसेस। हम इन आइडियाज़ को ज्वाइन करते हुए इस तरह से बयान कर सकते हैं। मॉम डज नॉट नो फ्रेंच ऑल दो इट वाज वन ऑफ हर स्कूल सब्जेक्ट, के मॉम फ्रेंच नहीं जानती अगरचे ये उनके स्कूल का एक सब्जेक्ट था।
I hope these examples will help you to understand the use of conjunction but, although, in spite of. See you in the next video.